क्योंकि भारतीय कानून व्यवस्था भी इतनी लंबी है कि उसमें से निर्दोष साबित करना या तो गुनहगार साबित करने में बहुत प्रक्रिया लंबी होती है। मोदी सामने से बोलेगा भी आप मेरी कोई गलती हो तो बताइए, तो कोई बताएगा ही नहीं। कोई ज़्यादा कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। होते हैं विवाद तो होते हैं, प्रूफ के जरिए आप एविडेंस इकट्ठा करो और जेल में डाल दो। सब कोई भी जा सकता है, मोदी साहब हो या अमित शाह हो या कोई भी हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी एक हालिया बयान में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो संसद और विधानसभाएं होती है वहां पे एक प्रिविलेज प्राप्त है, जिससे कि जो एमएलए और एमपी होते हैं उनको जो कानूनी कार्रवाई होती है उनसे छूट मिलती है। लेकिन अब दो मामले ऐसे हैं जिनमें जो ये प्रिविलेज प्राप्त है उसको एक मतलब कि लोगों का मानना है कि ये जो है गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है इस प्रिविलेज का। अब ये दो मामले कौन से हैं? एक तो मामला है सीता सोरेन का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमएलए हैं और नेता है। उनका मामला ये है कि राज्यसभा में 2012 में वोट करने के बदले उन्होंने रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप है। अब उनके एडवोकेट है उनका ये मानना है कि ये क्योंकि विधानसभा के अंदर का मामला है तो इसमें उनको प्रिविलेज प्राप्त है, विशेषाधिकार है, जिसके वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। दूसरा मामला है रमेश बिधूड़ी का, जिस प्रकार से उनका जो बयान है कई लोगों का मानना है कि वो काफ़ी विवादास्पद है और कई लोग कहते हैं कि ये हेट स्पीच भी है। तो अब इसे भी कानूनी जो कार्रवाई है उससे छूट मिली हुई है क्योंकि उन्होंने संसद में ये बयान दिया था। अब ये जो दो घटनाएं हैं, अब इन दोनों घटनाओं को लेकर राय जो है जनता की बटी हुई है। किसी का कहना है कि ये जो दो घटनाएं हैं इसमें संसद को जो प्रिविलेज प्राप्त होता है इसके अंडर में रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर क्या बोलेंगे, मतलब कि वो अपनी बातें कैसे रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनको प्रिविलेज प्राप्त है तो प्रिविलेज के अंतर्गत वो इस तरीके की बात कैसे कह सकते हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी की बात हो या फिर जो बात है वो है कि हेट स्पीच कैसे दे सकते हैं। अब इसी मुद्दे पे लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि उनका क्या मानना है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर, एक तो जो अपना बंधारण है भारतीय, जिसको बंधारण जी डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी ने, और कोई जो पंडित होंगे मतलब पहचान अच्छी बनाई जिसने, वो ऐसे लोगों के द्वारा जो बंधारण का निर्माण किया गया है उसको बदलना किसी की बस की बात नहीं है। पहली बात तो उसमें जो प्राविधान है उसके मुताबिक सबको बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट का फ़ायदा सब उठाएंगे, तो उसमें अपने को कुछ नहीं कर सकते और वो अच्छा है भी है। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत एक दूसरे पे इस तरह से बातें होगी तो क्लैरिटी भी आएगी। तो उनका ये जो एक दूसरे को एलिगेशन करते हैं तो उसमें कानूनी तौर से मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होते हैं तो कोई एक दूसरे पे एलिगेशन क्यों करेंगे, फिर क्यों बेकार का कानूनी चक्कर में फंसे। क्योंकि भारतीय कानून व्यवस्था भी इतनी लंबी है कि उसमें से निर्दोष साबित करना या तो गुनहगार साबित करने में बहुत प्रक्रिया लंबी होती है। तो वो प्रक्रिया के ध्यान में रखते हुए इस तरह से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा आपका ये मानना है कि जिस प्रकार से जो अभी जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं एमपी एमएलएज को, वो रहना चाहिए, वरना जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे खुल के, इस वजह से ये जो विशेषाधिकार है वो रहना चाहिए। ये तो सरमुख्तियारशाही हो गई। फिर तो कानूनी जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो उसमें तो कोई खुल के बात नहीं करेगा, और खुल के बात नहीं करेगा तो मान लीजिए कहीं गलत है तो हो सकता है बड़ा प्रधान मोदी हो या कोई भी हो, अमित शाह हो, कोई भी है, किसी पे अभी कुछ भी उसी दायरे में एक दूसरे पे एलिगेशन करते हैं तो अपने आप को बदलने का मौका भी मिलता है। हो सकता है कभी गलती भी नहीं करे और गलती हुई है तो उसको सुधारने का भी प्रयत्न करें, तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि इस प्रकार से अगर कल को अगर ये प्रिविलेज हटा दिया जाए तो जो कानूनी कार्रवाई हो वो बढ़ने लग जाएगी और एक तरह से वो मतलब कि लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे संसद में? बहुत ही मतलब एक प्रकार का राजाशाही टाइप हो जाएगा फिर तो, क्योंकि कोई बोलने ही नहीं पाएगा। मोदी सामने से बोलेगा भी आप मेरी कोई गलती हो तो बताइए, तो कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई पीछे से कोई एलिगेशन करके दूसरे में कोई फंसा देवे। तो लेकिन एक सवाल इसमें खड़ा ये होता है कि अगर इस तरीके का प्रिविलेज प्राप्त है तो क्या रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयान दिया था वो सही है? क्योंकि एक तरीके से ये
हेट स्पीच जैसा मामला इसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके फिर आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ सर कि वाणी स्वतंत्रता जो जिसको मिलती है वो इसका यूज़ करे, उसमें कोई गलती बात नहीं है। वो तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी कुछ मर्यादाएं है, वो मेरे रह के मेरे मर्यादाओं का पालन ही तो नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, वो उनका बेनिफिट मिल रहा है ना, इसीलिए तो प्रतिनिधि बन के गलत तरीके से वो जो इसका फायदा उठा रहे हैं, सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सीता सोरेन का मामला हो, उन्होंने भी रिश्वतखोरी को जो है कि एक तरीके से उनके एडवोकेट कहते हैं कि ये जो है प्रिविलेज प्राप्त है, इसलिए विशेष जो विधानसभा है वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ विशेष अधिकार है। तो अब आपको नहीं लगता कि इसमें जो गलत तरीके का जो फायदा उठाया जा रहा है अब इस पूरे प्रिविलेज का? सर ऐसे तो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के, लांच रिश्वत, ये सब के एलिगेशन लगते हैं, वो उनका जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये तो सब कुछ रहेगा और उसका कोई उपाय भी नहीं है, यही इसी तरह से बंधारण बना रहेगा, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं मेरी दृष्टि से। वो सही है, इसी तरह से करना ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, कोई ज़्यादा कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। होते हैं विवाद, तो होते हैं, तो विवाद का तो अपने आप सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं तो प्रूफ होता है, तो प्रूफ के जरिए फिर कोर्ट में मैटर बनेगी और जेल। वही तो सवाल है कि अगर प्रूफ के जरिए कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि विशेषाधिकार है। नहीं, प्रूफ होगा तो कोई भी जा सकता है नरेंद्र। यही तो सर सवाल है कि अगर एविडेंस हो, भरी सभा संसद भवन में रमेश बिदुड़े का ये मामला है, उसके बाद भी आप कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ सर, रिकॉर्डिंग या तो बोलने के वो प्रूफ नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पेपर्स प्रूफ लाओ, प्रूफ के जरिए आप एविडेंस इकट्ठा करो और जेल में डाल दो। सब कोई भी जा सकता है, मोदी साहब हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, प्रूफ आ जाएगा। संसद में प्रिविलेज होना चाहिए, आप ये मानते हैं? हाँ, यस, वेल, बराबर होना चाहिए। तो देखा आपने, इस पूरे मामले में हमने लोगों की राय ली और सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो संसद में विशेषाधिकार है वो रहना चाहिए, ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर राज्यसभा सांसद हो, वो अपनी बात खुले तौर पे रख सके, उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई का डर ना हो। इस वजह से ये प्रिविलेज मिला भी है, जो हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसका यही फ़ायदा भी है। लेकिन कुछ जो नेता है या हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही सही, लेकिन गलत फ़ायदा उठाते हैं इसका, जिसके वजह से इस तरीके के जो प्रिविलेज है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या इस तरीके के मामले जो हैं वो कम होते हैं या फिर और बढ़ते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।